हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी numpy pandas एंड scikit-learn लाइब्रेरी के बारे में। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स, पैकेजेस एंड टूलकिट फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एल्गोरिथम दैट लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा। सो मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच का एक सबसेट होता है जहाँ पर मेनली फोकस हमारा होता है क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम और बिल्डिंग मॉडल्स so that they can learn pattern from the given data set, allowing computers to make prediction or decision without explicit programming. So what is explicit programming? Basically जिस तरह से हम लोग सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स या फिर डू वाइल जैसे लूप्स का यूज़ करके जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वही होती है हमारी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। वहाँ पर भी हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम एक डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट करते हैं। सो मशीन लर्निंग में हम चाहते हैं कि हम लोग प्रोग्राम को लिखने के बजाय हम एक डेटा सेट प्रोवाइड करें हमारी एक एल्गोरिथम को, जिसकी हेल्प से हम लोग एक मॉडल को बिल्ड करें। उसके बाद जब भी हम कुछ इनपुट दें तो हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिले। सो मशीन लर्निंग ब्रॉडली तीन टाइप्स की होती है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट। एक सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक भी होती है, पर ब्रॉडली हम लोग सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में ही सुनते हैं। So what is supervised machine learning? So supervised machine learning is a type of machine learning where the algorithm learns from labeled training data. Now what is labeled training data? Supervised machine learning एक मशीन लर्निंग का टाइप होती है जहाँ पर जो एल्गोरिथम होती है वो लेबल ट्रेनिंग डेटा से लर्न करती है। बट व्हाट इज लेबल ट्रेनिंग डेटा? The input data is paired with corresponding output label, where the input data is paired with corresponding output labels. For example, here is a table where I have given an input column and an output column. So in input column we have given certain fruit images, and in corresponding output we have given their names. So for orange orange, apple apple, and grape for grape. So this is called a label data. There is a mapping between input feature and correct output. So the next point is the goal is to learn a mapping from input features to correct output, allowing the algorithm to make prediction or decision on unseen data. Now, after making the model to learn, then after creating the model, we want कि हम कुछ एक नया टेस्ट वेरिएबल टेस्टिंग डेटा दे तो उससे हम लोगों को कुछ प्रिडिक्शन करके वो दिखाए. So it is applicable in scenarios where there is a clear relationship between input, output, and label training data is also available. So इन सिनेरियोज में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अप्लाई की जा सकती है. सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है. सो ये जो सर्कल के बीच में इनक्लोज्ड है ये हमारा एक लेबल डेटा है जहाँ पर हमने एप्पल्स का इनपुट डेटा दिया है और उसके साथ में एक एनोटेशन दिया है, दीज आर एप्पल्स. सो इसके हेल्प से हम लोगों ने एक मॉडल को बिल्ड किया है. और आफ्टर बिल्डिंग द मॉडल जब हम इसको एक टेस्ट इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक एप्पल की इमेज को देते हैं तो ये हम प्रिडिक्ट करके दिखाता है इट्स एन एप्पल. सो हम यूज़ केसेस की बात करें तो यूज़ केसेस में इमेज क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग, बेसिकली ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, जो कि कौन सा ईमेल हमारा स्पैम फोल्डर में जाना चाहिए, कौन सा हमारा प्राइमरी फोल्डर में जाना चाहिए. सो वो होती है हमारी स्पैम फिल्टरिंग, इमेज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रिडिक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़. सो ये सारे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के यूज़ केसेस हैं. बेसिकली जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, सो वहाँ पर हम लोग रिग्रेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग की ही एक कैटेगरी होती है. आगे हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरीज के बारे में. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. सो आप इतना समझ लीजिए, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेकिन क्लासिफिकेशन में जो हमारा आउटपुट वेरिएबल होता है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और रिग्रेशन में हमारा जो आउटपुट वेरिएबल होगा वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा. सो क्लासिफिकेशन में हम लोग इन सारी एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे: सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नेव बेस, के नियरेस्ट नेबर एंड के नियरेस्ट नेबर आर सेम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. And in regression techniques, we have algorithms like linear regression, GLM, SVR, GPR, ensemble method, and decision tree. Basically, multiple decision tree mixed combined to form a random forest. So the random forest is an ensemble method. Next, packages and toolkit for regression. So we are going to discuss about the packages and toolkit used for regression and classification machine learning. So हम लोग साइकिट लर्न के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. साइकिट लर्न एक पाइथन का मॉड्यूल होता है, लाइब्रेरी होती है जो कि मेनली
मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है। सो साइकिल-टर्न इज़ ए comprehensive machine learning library for Python that provides simple and efficient tool for data analysis and modeling. It includes various algorithms for classification and regression such as linear models, support vector machine, and decision tree, and more. लास्ट लेक्चर में मैंने scikit-learn को किस तरह से यूज़ करते हैं और कोड लिख करके एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, आप लास्ट वीडियो में जा करके देख सकते हैं वैसे। TensorFlow is another popular library which is made by Google. So TensorFlow is an open source machine learning library developed by Google. It offers a wide range of tools for building and deploying machine learning models. So TensorFlow helps in building and as well as deploying the machine learning models. TensorFlow can be used for both regression and classification tasks, and it is especially powerful for deep learning applications. So basically regression and classification tasks के अलावा deep learning applications को बनाने में भी हमारी यूज़ करती है। PyTorch is another popular library for Python. PyTorch is another popular open source deep learning library. It is known for its dynamic computation graph, making it flexible and easy to work with. PyTorch is widely used for both research and production in various machine learning tasks, including regression and classification. So PyTorch का सिर्फ regression and classification में यूज़ नहीं है, इसका डीप लर्निंग और रिसर्च और प्रोडक्शन में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो अनदर पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी. Keras is another Python library. Keras is a high-level neural network API that runs on top of TensorFlow or Theano. It provides a user-friendly interface for building and training neural networks. So basically इसका यूज़ हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में भी करते हैं. Keras is commonly used for deep learning application including both regression and classification problems. सो इन सारी लाइब्रेरीज को किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है. बेसिकली सिंपली हम लोग पिप की हेल्प से पिप इंस्टॉल और हमारी लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इन लाइब्रेरीज को. और इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग इंपोर्ट सीधा इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं और इनकी जितनी भी मेथड्स होती है इनको यूज़ करके हम लोग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं. Another famous library is XGBoost. It is applicable in Python, R, Julia, Java, and Scala. XGBoost is an open source library that provides an efficient and scalable implementation of gradient boosting. Gradient boosting basically एक ensembling टेक्निक होती है, बूस्टिंग, बैगिंग. इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे. It is particularly popular for structured tabular data and is widely used in Kaggle competitions. XGBoost support for both classification and recognition tasks. सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि आप इनके बारे में शॉर्ट में जानें और ताकि आप एग्ज़ाम में इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको इनके बारे में पता हो. LightBGM is another popular framework. LightBGM is a gradient boosting framework that is efficient and scalable. It is designed for distributed and efficient training for large data set. Like XGBoost, LightBGM support both classification and regression tasks. बेसिकली ये पाइथन, आर और जावा तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है. RapidMiner is an platform. It's not a library, it's a toolkit. Basically, RapidMiner is an integrated data science platform that supports a wide range of machine learning tasks, including regression and classification. It provides a visual interface for building and deploying machine learning models. So basically, यहाँ पर हम लोग मॉडल्स को बिल्ड भी कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं. Veka is a application software. Veka is an which is written in Java. So Veka is a collection of machine learning algorithm for data mining tasks. It is implemented in Java and provide a graphical user interface for easy experimentation with various algorithm. Veka support both classification and regression task. वेका और ओरेंजेस जैसे कई सारे टूल्स के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में भी जानेंगे, जैसा कि ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है. सो इनके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डीप में जानेंगे. सो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही. बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिसीजन ट्री, नेव बेस क्लासिफिकेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही.